हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका आप तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना। मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और इसके बाद मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स के जो एड्रेस हैं वो आप कैसे निकालते हैं। के बाद एक क्वेश्चन भी हमने किया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह जो है यानी कि जो आपका मैट्रिक्स है वो बेसिकली देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक क्या क्या है आपके हैं, इंट्रोडक्शन है। इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, ऑपरेशन पढ़ेंगे और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज अ फंक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर और रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड। तो बेसिकली तो मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसी भी मैट्रिक्स को आप एक कैपिटल लेटर से, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स तो डेफिनेशन, आव्यूह जो है संख्याओं या फलनों का क्या है, क्रम विन्यास क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक डेफिनेशन यहाँ आई थी। मैट्रिक्स इज द ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है, R1 R2 यहाँ पर 2 रो हैं और C1 3 रो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो रो में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं। जो भी हॉरिजेंटल में जो ये एलिमेंट्स हैं इनको हम रो कहते हैं। हॉरिजेंटल यानी कि जो इस तरह से रेखाओं में इस तरह से जो नंबर लिखे हुए हैं या जो एलिमेंट्स लिखे हुए इनको हम क्या कहते हैं, तो हम रो कहते हैं। और जो वर्टिकल जो नंबर लिखे हैं या फंक्शन लिखे हैं इनको हम कहते हैं कॉलम। स्तंभ और रो यानी कि पंक्ति इनको कहा जाता है। ठीक है, तो पंक्ति और स्तंभ इसको कहें, स्तंभ। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह की कोटि। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। कोटि को आप कहाँ पर लिखते हैं, ऑर्डर कहाँ पे लिखते हैं, इंटू 3। इस मैट्रिक्स में आपके 2 तो रो हैं और 3 यहाँ पर कॉलम है। तो कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर आप जो बॉटम में लिखा जाता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका ये हो जाता है। इसके बाद देखिए हमने एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स देखी मैट्रिक्स। हमने क्या कहा, अंदर जिन नंबर्स को लिखेंगे उनको या तो आप क्या कहेंगे, एंट्रीज कहेंगे या तो एलिमेंट्स कहेंगे। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 आपके क्या है, इसके एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स का एड्रेस आप कैसे ढूंढ, कैसे आप बताएंगे है, या आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि A21 आप बताइए, A31 आप बताइए, क्या बताइए। तो ये A21 क्या है, A22 क्या है, A3 क्या है, ये क्या है। देखिए यहाँ पर इस एलिमेंट्स का जो एड्रेस है क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो A11 इसको लिखा जाता है। सेकंड एलिमेंट C क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो A21 इसको हम लिखते हैं। ऐसे ही R3 और इस 1, तो A31 3 का मतलब क्या है, ये अपने रो में है, थर्ड रो में, और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में। तो हम एड्रेस लिखते हैं। तो इसका जनरल हमने रिप्रेजेंटेशन भी आपको कराया था कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें m रो है और कॉलम है, तो इनका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व किया था हमने। हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना था 3 इंटू 3x2 मैट्रिक्स आपको बनानी थी। और यहाँ पर एलिमेंट्स के जो एड्रेस हैं वो किस तरह से हैं, A I J। आई क्या है, नंबर ऑफ रो, है ना। आई आपका रो होगा और जे आपका कॉलम होगा। तो यहाँ पर मुझे 3x2 की क्या निकालनी है, बनानी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का लिख दिया। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। इससे पहले हमने एड्रेस उसका लिख लिया और यहाँ से बारी बारी से हमने AIJ से A11 निकाला, A12 A21 हो गया, 22 हो गया, 31 हो गया और 32 डाल दिया, और यह मैट्रिक्स यहाँ पर हमें मिल गई है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि इसको आप क्या कहते हैं हिंदी में, तो आप कहेंगे कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। इसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स, है स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इतना हमारे सिलेबस, ठीक है ना। तो कॉलम मैट्रिक्स फर्स्ट है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स या फिर
स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह। तो देखिए जब किसी मैट्रिक्स में एक ही क्या होता है, एक ही कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, एक होगा, और नंबर ऑफ की रो आपके कितने भी हो सकते हैं। यदि किसी यदि किसी आव्यूह में किसी आव्यूह में एक ही स्तंभ हो और पंक्तियों की संख्या या पंक्तियां कितनी भी हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या, ऐसे आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह, ठीक है। आपके पास क्या होंगी, आपके पास कितनी भी आपकी क्या होंगी, पंक्तियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो कॉलम हैं, स्तंभ हैं, वो एक ही। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, एक कोई मैट्रिक्स लिख रही हूँ और मैंने यहाँ पर एक दो ही एलिमेंट्स लिखा, तो भी आप क्या कह सकते हैं, तो भी आप स्तंभ आव्यूह कह सकते हैं। इसके अलावा 1 और 2 ये भी आपका स्तंभ आव्यूह होगा। इसका आप क्या लिखेंगे, 2/1, और तीसरा यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं आप, b बराबर 1, ये भी आपका क्या है, ये आपका स्तंभ आव्यूह ही है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, किसी भी आव्यूह एक स्तंभ हो और आपकी जो पंक्तियां हैं वो कितनी भी हो, एक भी हो सकती है, और 1 क्रॉस 1 है, ये 1 पंक्ति है इसमें और एक ही आव्यूह है, तो एक ही यहाँ पर रो है और एक ही यहाँ कॉलम है। ऐसे ऐसे जो आपके पास आव्यूह है, पास ही मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है। तो कॉपी करेंगे इसे। अब पीछे हमने क्या कहा था, जब हम एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिख रहे थे तो हमने क्या कहा था, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन आपके पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू AIJ, और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ आपके जो रो होंगे वो, सपोज रो आपके m है, m इंटू ये, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर पहला आपके पास कॉलम मैट्रिक्स था, फिर आपके पास है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स तो देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। रो मैट्रिक्स तो आप क्या लिखेंगे, यदि कि आव्यूह यदि किसी आव्यूह में एक ही पंक्ति हो, मैट्रिक्स एक ही पंक्ति हो, तो ऐसे आव्यूह
ऐसे आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट भी इसको समझा सकते थे एग्जाम्पल से, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे सपोज दैट ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और ए में देखिए मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लिख रही हूँ, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 1 और 3। ठीक है, इसके बाद सी कोई आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स हैं 4 और 5। ठीक है, इन सारे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ये है 1 क्रॉस 1, 1 रो 1 कॉलम। यहाँ पर देखिए 1 रो एंड 3 कॉलम और यहाँ पर 1 रो एंड 2 कॉलम। ये सारी जो मैट्रिक्स आपको यहाँ पर सारी की सारी क्या है, पंक्ति आव्यूह है, रो मैट्रिक्स यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा, नंबर ऑफ रो हमेशा होगी और उसके अलावा आपके स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, तो कॉलम है वो कितने। यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन A इज इक्वल टू ए आई जे और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो आपका हमेशा 1 होगा इंटू एन, एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहाँ पर देखिए हम हमेशा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, पहले नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको भी आप कॉपी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम हो गया, रो हो गया, अब है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, वर्ग आव्यूह भी। वर्ड है आपका वर्ग या स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, किसी भी आव्यूह में यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो आपको वर्ग आव्यूह कहलाएगा। यदि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू ए आई जे, है ना, ए आई जे एम इंटू एन, एम का मतलब नंबर ऑफ रो, एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पर आपका एम बराबर एन है, ये आप ध्यान रखेंगे, एम बराबर एन यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल कॉलम आपका यहाँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है। किन्हीं किसी भी मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ रो बराबर कॉलम हो जाता है, ठीक, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेंगे, आगे भी मैंने यहाँ पर लिखाए हैं, फिर भी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि ये आपका जो मैट्रिक्स है ये आपका वर्ग आव्यूह है। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह में देखिए फर्स्ट ए, तो मैं यहाँ पर कोई आव्यूह ले रही हूँ, यहाँ पर 1 इंटू 1, इसके अलावा बी बराबर 2 4, ठीक है ना, ये आपका 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही यहाँ पर इक्वल हैं। और सी कोई मैट्रिक्स मैं यहाँ पर ले लूँ, तो नंबर ऑफ रो देखिए 1 5 7, ये कोई मैट्रिक्स, ये आपकी नंबर ऑफ रो
बराबर नंबर ऑफ कॉलम, सब में यहाँ पर ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह। इसमें आपके नंबर ऑफ कॉलम यानी कि नंबर ऑफ जो आपके क्या है स्तंभ है वो 1 होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपके ऑप्शनल में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस जो आपके पेपर हैं वहां आप उठाएंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट आपके क्या हो रहे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं, और उनमें आपके जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स के टाइप है उन पर बेस्ड कई बार आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे, प्रीवियस जो पेपर था वहां पर भी एक पूछा गया, ठीक है। इसके बाद रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक ही ऐसे मैट्रिक्स आप क्या कहेंगे, रो। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह, जब आपका नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है, यहाँ पर देखिए 1 into 1 नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ 2 कॉलम आपका 1, ऐसे ही 2 into 2 नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही आपस में इक्वल है। जनरल रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन, वेर एम बराबर एन, तो जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, रो मैट्रिक्स एक ही रो होती है, एक ही यहाँ पर पंक्ति यहाँ पर होती है। कॉलम मैट्रिक्स एक ही कॉलम होगा। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें क्या होती है नंबर ऑफ रो बराबर, तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया है, ठीक है। तो क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आपका बराबर होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, क्या जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो आपके जीरो एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें डायगोनल ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आपके जब जीरो हो जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके डायगोनल के एलिमेंट्स ही होते हैं, इसके अलावा डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होंगे, जैसे यहाँ पर 2 2 और 2 तीनों ही एलिमेंट्स सेम हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स का टाइप है, तो डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स, ठीक है, इसी का टाइप है ये डायगोनल। जहाँ पर आपके जो डायगोनल होंगे सेम होंगे, सेम नंबर होंगे, इसके अलावा सारे जीरो। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, यूनिट यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आपका 1 होगा, इसके अलावा सारे आपके हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपको एक और दे रखा है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको समझा देते हैं। अपर एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो ये आपका क्या है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगल का फेस क्या बना रहा है, ये फॉर्म बना रहा है। देखिए डायगोनल एलिमेंट से यहाँ पर आप देखेंगे डायगोनल एलिमेंट से तो अपर कहा, ठीक है ना, और लोअर मैट्रिक्स डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उसके नीचे के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। देखिए ट्राइंगल इस तरह से एक ट्राइंगल का फॉर्म बना रहा है, और ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं इसके अलावा सब जीरो, तो कहा जाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए ऊपर को ये एक इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ना, और नीचे जो है सब जीरो हो गए। सिलेबस में तो नहीं है, बट इसको आप समझ लेंगे, आगे कहीं आपको काम आएगा। बाकी आपके सिलेबस में ये सारे हैं, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसको भी समझेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की, तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका जो रो मैट्रिक्स है ये भी आपका एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स भी आपका एक। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, आपकी नंबर ऑफ रो, यहाँ पर तो एक ही एग्जांपल आपको दिए हैं, लेकिन हम और एग्जांपल्स को भी यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर डायगोनल
मैट्रिक्स, या इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, विकर्ण कर्ण अवयव, कर्ण अवयव। ठीक है, तो विकर्ण अवयव देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। और बेसिकली ये सारे जो मैट्रिक्स आपके आएंगे, डायगोनल, स्केलर, ये सब आपके किस स्क्वायर मैट्रिक्स कैटेगरी में ही आएंगे, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक क्या ले रही हूँ, एक मैट्रिक्स ले रही हूँ, 1 3 4 5 7 8 और 9, ये आपके पास यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स। मैं क्या कह रही हूँ, डायगोनल जो आपके पास मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़कर बाकी सब जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो होंगे किसी भी विकर्ण अवयव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स की, अभी आपकी विकर्ण अवयव नहीं है, आप इसको विकर्ण कैसे बनाएंगे, ये डायगोनल एलिमेंट है, कर्ण के अवयव जो आपके अवयव हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, सारे अवयव, ए मैट्रिक्स की जो विकर्ण अवयव है वो क्या बन जाएगा, 1 0 0 के बाद 2 5, क्योंकि हमें ये तो क्या लिखना है, 2 की जगह पर 0 5 0 0 0, ये आपका क्या है, एक डायगोनल, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, किसी विकर्ण अवयव में, विकर्ण अवयव में अवयव में विकर्ण के अवयव छोड़कर, विकर्ण के अवयव छोड़कर सारे अवयव, सारे अवयव शून्य होते हैं, क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, शून्य होते हैं। किसी भी विकर्ण अवयव में जो विकर्ण के अवयव हैं उनको छोड़कर, विकर्ण के अवयव छोड़कर सारे अवयव आपके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ऐसे जो मैट्रिक्स है उसको आप क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। के बाद देखिए इसी का टाइप है नेक्स्ट, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, इसको हिंदी में आप कहेंगे अदिश अवयव, अदिश अवयव, इसी डायगोनल का एक टाइप है ना। हमने क्या कहा कि आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है, तो आप कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि जो भी आपके डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो सारे आपके, सबसे पहले तो वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है ना, और स्क्वायर मैट्रिक्स जब आपके डायगोनल के एलिमेंट्स को पर सारे अवयव, सारे एलिमेंट्स जीरो, डायगोनल के जीरो नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा सारे जीरो, जीरो हो भी सकते हैं डायगोनलों को छोड़। ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स 1 5 और 9 को हमने जीरो बना दी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव छोड़कर सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होते हैं, तो ऐसे अवयव को आप क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। अब इसी डायगोनल का एक टाइप है ये आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर तो ये 1 था, ये 5 था, ये 9 था, लेकिन अदिश अवयव में क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर लेट सपोज ए कोई क्या है, मैट्रिक्स है, इसमें भी डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे जीरो होते हैं। हमें पता है कि ये एक डायगोनल का ही टाइप है, ऐसा तो होगा ही इसमें। ठीक है ना, लेकिन ये 1 2 3 6 7 8 9 तरह से इन एलिमेंट्स को छोड़कर सारे आपके जीरो हो जाएंगे।
है ना, इनको छोड़कर सारे 0 हो जाएंगे। लेकिन ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे, वो हमेशा सेम होंगे। ये ऐसा हो सकता है 2, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट थे 1, 5, 9, लेकिन जब स्केलर की बात करेंगे 1, 2, 2 और 2 तीनों ही एलिमेंट ऐसे तो आपके आव्यूह हैं, तो हम अदिश आव्यूह को, ठीक है ना। और ये क्या है, इसी का टाइप है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन में, एक विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। आव्यूह, अदिश आव्यूह कहलाता है यदि यदि विकर्ण के अवयव, कर्ण के सभी अवयव या सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, सभी अवयव सभी अवयव समान हो। यदि विकर्ण के जो अवयव हैं वो यदि सभी अवयव समान हो तो ऐसे जो आपके मैट्रिक्स है, ऐसा जो आव्यूह है उसको हम क्या, तो आप अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स इसको कहा जाए। कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा आपके कोई और भी, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूँ, बी कोई क्या है आपके पास मैट्रिक्स है और यहाँ पर √2 है, ये भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये सेम है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो रूट में है या किस समान है, तो वो आपके स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या यहाँ पर किया। आज की क्लास में हमने देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, स्तंभ आपका आव्यूह है। इसके बाद रो मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा और रो मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा और डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स हम पढ़ लिया। आपने इन डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस समझना है मैट्रिक्स और इनका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन तो आप जरूर ध्यान। जनरल रिप्रेजेंटेशन आपका अब एग्जाम में आ रहा है। बाद आपका आइडेंटिटी तो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। आइडेंटिटी भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक, और यहाँ पर जब आपके डायगोनल के एलिमेंट्स 1, 1 होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। और जीरो मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, आपका सारे एलिमेंट जीरो। तो सिंपल सा है, इसको आपने कवर कर लेंगे और आगे मैट्रिक्स इक्वालिटी पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व